सिलसिले रोज शब नक्श गरे हादिसात, सिलसिले रोज शब असले हयातो ममात, सिलसिले रोज शब तारे हरीरे दुरंग, जिससे बनाती है जात अपनी कबाए सिफात, सिलसिले रोज शब साजे अजल की फगां, जिससे दिखाती है जात जीरो बमे मुमकिना। मिल्लत इस्लामिया ने सिलसिला रोज़ो शब की हजारों गर्दिशें देखी। एक वक्त था जब इस्लाम का बरसता हुआ बादल सहराए हिजाज से उठा और एक दुनिया को जिंदगी की नई तवानाइयों से सैराब कर गया। मुसलमान शाम गए, रोम गए, मिस्र गए, ईरान गए, इंडोनेशिया पहुंचे। चीन भी उनके फैज से महरूम न रहा। अंदलुस में उन्होंने तहजीब व तमद्दुन की बुनियाद रखी, यूनान के उलूम को जिंदा किया। हिंदुस्तान में हिमालय ने उनकी उभरती हुई कुव्वत को सलाम किया। सारी दुनिया में इस्लाम की रोशनी किरण किरण फैल गई। फिर जमाने ने करवट ली, एक नया इनकलाब बर्पा हुआ। मुसलमान भी इससे महफूज न रहे। बर्रे सगीर में मुसलमानों का इख्तिदार बिखरने लगा। सिराजुद्दौला सन 1757 में बंगाल में शहीद कर दिए गए और मैसूर में इस्तबदादी कुव्वतों का मुकाबला करते हुए टीपू सुल्तान ने जाम शहादत नोश किया। सन 1857 में मुगल इख्तिदार की निशानी बहादुर शाह जफर को असीर बनाकर रंगून भेज दिया गया। बर्रे सगीर में मुसलमानों की शमे इख्तिदार गुल हो गई। गुलामी ने मुसलमानों के पैरों में जंजीरें डाल दी। इसी दौर ज़वाल में एक मर्द मोमिन पैदा हुआ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। सियालकोट, जहां मशरिक के अजीम दीदावर तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक मिल्लत इस्लामिया की अजमत रफ्ता के पैगंबर हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल 1877 में जंग आजादी के सिर्फ 20 साल बाद पैदा हुए। उनके आबा व अजदाद एक मौजूद कश्मीरी खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस खानदानी ताल्लुक की वजह से इकबाल को कश्मीर से बहुत मोहब्बत थी और उन्होंने अपने कलाम में जा बजा कश्मीर का जिक्र वालेहाना शेफ्तगी से किया है। कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पजीर है, उस बाग़ जां फिजा का ये बुलबुल असीर है। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद और वालिदा इमाम बीबी नेक सीरत और दीनदार थे। उन्होंने इकबाल को इब्तिदाई तालीम मकतब में दिलाई। मकतब में उनके उस्ताद मशहूर आलिम शम्सुल उलमा मौलाना अमीर हसन थे, जिन्होंने उनकी ज़हानत और उनके अंदर छुपे हुए जौहर को पहचाना और उन पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो की। मकतब के बाद इकबाल ने स्कॉच मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक किया। और मरे कॉलेज से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। इसके बाद अल्लामा इकबाल सियालकोट से लाहौर तशरीफ लाए। लाहौर में बाजार हकीमा में उन्होंने क़याम किया।
सदियों से ये शहर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है। ये वो शहर है जो इकबाल के अशकों से सैराब हुआ और जहां मुस्लिम निशत-उस-सानिया का अजीम ख्वाब देखा गया। आज भी इसके चप्पे चप्पे पर मुस्लिम इक़्तिदार की निशानियां मिलती हैं। मैट्रिक के बाद इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां से 1897 में बीए की डिग्री हासिल की और 2 साल बाद एमए कर लिया। इसके बाद वो ओरिएंटल कॉलेज में तारीख के मुदर्रिस हो गए। इब्तिदाई दौर में इकबाल अपनी नज़्में अंजुमन हिमायत इस्लाम में पढ़ा करते थे, जिसमें ये जिंदा अज़्म मौजूद था कि वो अपनी शोला नवाई से मुसलमानों को बेदार करना चाहते हैं। उनके उस्ताद सर टॉमस आर्नल्ड इकबाल पर बहुत मेहरबान थे। उन्हीं के ईमा पर 1905 में इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप के सफर पर रवाना हुए। उनका जहाज साहिल अदन के करीब पहुंचा तो अरब की मुकद्दस सरजमीन को देखकर इकबाल ने एक खत में अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में किया। ऐ अरब की मुकद्दस सरजमीन, तुझे मुबारक हो। तू एक पत्थर थी जिसको दुनिया के मेमारों ने रद्द कर दिया था, मगर एक यतीम बच्चे ने खुदा जाने तुझ पर क्या अफसों पढ़ दिया कि मौजूदा दुनिया की तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद तुझ पर रखी गई। तेरे रेगिस्तानों ने हजारों मुकद्दस नक्श कदम देखे हैं और तेरे खजूरों के सायों ने हजारों वलियों और सुलेमानों को तमाज़त आफताब से महफूज रखा है। काश मेरे जिस्म की खाक तेरे रेत के जर्रों में मिलकर तेरे बयाबानों में उड़ती फिरे। काश मैं तेरे सहराओं में लुट जाऊं और दुनिया के तमाम साजो सामान से आजाद होकर उन गलियों में पहुंच जाऊं जहां बिलाल की आशिकाना आवाज गूंजती थी। 24 सितंबर 1905 को इकबाल सरजमीन इंग्लिस्तान में दाखिल हुए। लंदन उस जमाने में उभरती हुई नई जिंदगी का गहवारा था, जहां से जिंदगी की नई नई तवानाइयां फूट रही थीं। इकबाल ने यहां ट्रिनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एजी ब्राउन, डॉक्टर निकलसन और मैक्ट्रिगेट से उनकी मुलाकातें हुई। यहीं से उन्होंने फलसफा अखलाक में बीए किया और लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो रजिस्टर मौजूद है जिस पर इकबाल ने अपनी तारीख पैदाइश सन ईसवी के बजाय सन हिजरी में दर्ज की है। यहां इकबाल के रहने की जगह अब भी महफूज है। इसी दौरान इकबाल जबान सीखने के लिए हाइडलबर्ग भी गए, जहां इकबाल की शायराना तबीयत के लिए हुस्न फितरत के दिलकश नजारे मौजूद थे। यहां उनकी क़यामगाह अब भी मौजूद है। और यह है वो सड़क जो उनके नाम से मौसूम है। जर्मनी में इकबाल ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से 1907 में ईरानी फलसफा इलाहियात पर एक मकाला लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की। इकबाल के नाम की पुरस्मत यादगार म्यूनिख के कल्ब में मौजूद है। नवंबर 1907 में इकबाल लंदन वापस आए और तकरीबन 6 माह लंदन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आर्नल्ड के कायम मकाम के तौर पर वहां अरबी के प्रोफेसर रहे।